Hello guys, Cam Show. I'm your host Nishit Dave and welcome back to some cricketing action. India versus England Test 3 Day 1. There's a lot to unpack here, so without wasting any further time, let's dig in deep. तो शुरुआत से शुरू करते हैं. There were a few changes in the playing 11, but the most noticeable of them all were the two debutants, Dhruv Jurel जो KS भरत को रिप्लेस करके आ रहे हैं, and the most awaited Sarfaraz Khan made his debut today. उनका रिकॉर्ड रणजी ट्रॉफी में काफी अच्छा रहा है, and today also he proved out why he is so good on this Indian conditions. Well, that is for the later stages to talk. But now moving on towards the game, India won the toss and elected to bat first. राजकोट की ये पिच है, लग रहा है कि स्पिन अच्छा होगा यहाँ पे, बट द फर्स्ट 1 hour द सीम वाज रियली गुड. बॉल हल्का सा स्विंग कर रहा था एंड इंडिया वाज ऑलरेडी 33 for 3. यस सर, अब तीनों विकेट्स के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यशस्वी जायसवाल स्टार्टेड ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट विद अ बाउंड्री ऑफ हिज फर्स्ट डिलीवरी, बट देन मार्क वुड की बॉलिंग, जो फर्स्ट स्पेल मार्क वुड ने डाला था, इट वाज स्पेक्टेकुलर. बिल्कुल भी रूम प्रोवाइड नहीं कर रहे थे. ही वाज फोर्सिंग जायसवाल टू क्रिएट रूम और उसी के चक्कर में एक एज लगती है एंड ही गॉट आउट. अब शुभमन गिल के बारे में आते हैं. अगेन शुभमन गिल की डिलीवरी, इट वाज अ वेरी गुड डिलीवरी. जब बॉल रिलीज किया, इट फेल्ट लाइक इट वाज कमिंग बैक इनटू द स्टंप्स, बट नहीं, 4th to 5th स्टंप की लाइन पे पिच किया एंड हल्का सा स्विंग हुआ, 0.8 डिग्री स्विंग, and it got the kiss of the edge from Shubman Gill's bat. And now moving on towards Rajat Patidar's wicket. Yes, पहले जो 5-6 डिलीवरीज उन्होंने खेले काफी अच्छे लग रहे थे, अपनी डिफेंस को ट्रस्ट कर रहे थे. ही वाज हिटिंग द बॉल वेल, बट एक डिलीवरी फ्रॉम टॉम हार्टली जो रुक के आती है, तो रुक के भी आती है, बट इट ऑल्सो स्पिन्स वेरी वेल. स्क्वायर टर्न ऑलमोस्ट मिलता है, अच्छा बाउंस भी है, बट ऑल्सो रजत पाटीदार एकदम नथिंग शॉट, बैट एकदम मिड पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया कि बॉल आए तो आए, और बॉल आ गई, हवा में चली गई और कैच आउट हो गया. तो मतलब यस, देयर वाज अ लिटिल नथिंग शॉट, अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग विकेट जो मैं कहूंगा आज के दिन की रजत पाटीदार. बट जिस पोजीशन पे इंडिया थी, वहां से रविंद्र जडेजा एंड रोहित शर्मा, कैप्टन, ओ माय कैप्टन, कैप्टन इनिंग खेल के आ रहे हैं रोहित शर्मा भाई साहब अपने. बट कंप्लीटली हेड्स ऑफ टू रविंद्र जडेजा एज वेल. उनको प्रमोट किया गया अप दी ऑर्डर, और ये काफी अच्छा डिसीजन था. इंडिया नीडेड टू एक्सपीरियंस प्लेयर्स ऑन देयर पिच एट दैट मोमेंट, क्योंकि विकेट्स काफी जल्दी गिर रही थी. यहाँ पे सरफराज खान डेब्यूटेंट को भेजना, एक कॉल ये भी हो सकता था कि उनको ट्रस्ट करके भेज सकते थे, बट अगेन लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, बॉल स्पिन बहुत अच्छे से हो रहा है, दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर्स. सो यस, एंड दैट दे डिड देयर जॉब. पहला जो सेशन था उसका फर्स्ट आवर 3 विकेट्स, रफली 30 रन, बट उसके बाद सेशन खत्म किया 98 रन्स के पास एंड नो मोर फर्दर विकेट्स वर लॉस्ट. तो मैं कहूंगा शेड सेशन कह सकते हैं आप इसको. 3 विकेट्स गिर गई, इंडिया वुड हैव वांटेड 1-2 विकेट कम गिरती, 98 रन्स आर स्टिल गुड. एंड विद दैट वी मूव टुवर्ड्स द सेशन 2, जहां पे एक भी विकेट नहीं गिरी है भाई साहब. रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा प्रॉपर सेट हो जाते हैं, एंड रोहित शर्मा, हमको पता ही है कि एक बार जब वो सेट हो जाते हैं, देन दैट स्ट्राइक रेट गोज वेल एंड अबोव, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई हो या T20, एंड दैट्स व्हाट ही डिड. मतलब अच्छे से स्पिन को अटैक कर रहे थे, पेस बॉलिंग को भी अच्छे से खेल रहे थे. सेशन 2 इंडिया मेड बल्क ऑफ देयर रन्स, और जैसे जैसे कंडीशंस थोड़ी सूदन आउट होने लगी, जैसे जैसे वो मॉइस्चर सुबह का थोड़ा सूदन आउट होने लगा पिच पे से, वैसे ही ये बैटिंग फ्रेंडली पिच ज्यादा लगने लगा कि यहाँ पे बैट पे बहुत अच्छे से आ रहा है. यू जस्ट नीड टू अप्लाई योरसेल्फ, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. सेशन 2 कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय इंडिया. सेशन 3 की शुरुआत होती है. यस, अगेन द स्टार्ट इज वेरी गुड. रोहित शर्मा गेट्स टू अ वेरी वेल डिजर्व्ड सेंचुरी. भाई साहब बहुत ही तगड़ा खेले हैं वो. बट नाउ हियर्स वेयर द विकेट फेल डाउन. अब रोहित शर्मा की विकेट के बारे में अगर बात करें, तो इट वाज वेरी वेल प्लान्ड बाय बेन स्टोक्स. यस, बॉलिंग वो कर नहीं रहे थे, ही इज द कैप्टन. फील्डिंग प्लेसमेंट के साथ एंड ऑल्सो इन टेंडम विद द बॉलर दैट इज मार्क वुड, काफी अच्छे से सेटअप किया. एक बैकवर्ड स्क्वायर लगाया हुआ था, डीप स्क्वायर लेग लगाया हुआ था, लेग साइड पूरी खचोखच भरी रखी थी, एंड ही वाज कंटिन्यूअसली बॉलिंग शॉर्ट बॉल्स टू रोहित शर्मा. और जब रोहित शर्मा एक बार सेट हो जाते हैं, तो शॉर्ट बॉल्स को वो, ज्यादातर उनका इंटेंट है कि शॉर्ट बॉल्स को वो टेक ऑन करे, एंड दैट्स व्हाट ही ट्राइड टू डू. अभी तक रोहित शर्मा जो खेल रहे थे, he was trying to keep down the short balls, but this time he went for it, and unfortunately time अच्छा हुआ नहीं, he got caught in the deep. But
नॉनदलेस बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली रोहित शर्मा ने व्हेन इंडिया नीडेड हिम द मोस्ट। भाई साहब, आप एक्सपीरियंस प्लेयर हो, आप कैप्टन हो, आप सेट हो चुके हो, एंड देन देयर वर अ लॉट ऑफ टाइम इन दोस टू सेशंस जहां पे कभी भी बेन स्टोक्स उत्साह रहा था रोहित शर्मा को कि द फील्ड इज इनसाइड, प्लीज प्ले अबोव द स्पिनर और प्लीज प्ले अगेंस्ट द स्पिन, पर नहीं, रोहित शर्मा केप्ट हिज काम। एक पार्टनरशिप बनाई जडेजा के साथ, ऑल्सो जडेजा भाई साहब बढ़िया पार्टनरशिप रोहित शर्मा के साथ। रनिंग बिटवीन द विकेट्स ऑसम, अच्छे बॉल्स को काफी अच्छे से डिफेंड करके, लूज बॉल्स को गोइंग फॉर द हार्ड शॉट्स ऑन द लूज बॉल्स। It was very well played by both the batters. रविंद्र जडेजा still carrying the bat, 100 नॉट आउट रहे हैं वो, बट कमिंग फॉरवर्ड जो डेब्यूटेंट है वो आते हैं रोहित शर्मा की विकेट के बाद, सरफराज खान। मच अवेटेड डेब्यू फॉर हिम। जैसा कि हमने पहले भी बात की, उनके नंबर्स इन द रणजी ट्रॉफी हैव बीन एक्सीलेंट एंड वी गॉट टू नो व्हाई। 62 ऑफ जस्ट 66 डिलीवरीज। भाई साहब, सरफराज खान ने जो रन रेट भगाया है इंडिया का आखिरी सेशन में, इट वाज सुपर्ब। जो रूट को तो वो स्पिनर में कंसिडर कर ही नहीं रहे थे, यहाँ चौका वहां छक्का ऐसा पड़ रहा था उनको, एंड ही वाज प्लेइंग वेरी स्मार्टली। जब भी बॉल ओवरटर्न करता था, ही वुड जस्ट फ्लिक इट फॉर अ सिंगल। अच्छे बॉल को सिंगल में कन्वर्ट कर रहे थे, एंड बुरे बॉल को तो भाई साहब चौके और छक्के पड़ ही रहे थे। एंड कॉन्ट्रास्टिंगली, जब सरफराज खान बैटिंग करने आए, व्हेन ही वाज ऑन जीरो, जब जस्ट एंटर कर रहे हैं, जडेजा वाज इन 84, और जब सरफराज खान आउट होते हैं, जडेजा वाज ऑन 99 भाई साहब, और सरफराज खान 62 ऑलरेडी बना चुके हैं। सो एट अ मोमेंट ऐसा लग रहा था कि सरफराज खान जल्दी पहुंच जाएंगे सेंचुरी तक, पर जडेजा नहीं पहुंच पाएंगे। ही वेंट इनटू हिज ओन शेल, और यहाँ पे जाके ही, मतलब जो हार्ट ब्रेक मूवमेंट होता है कोई भी डेब्यूटेंट के लिए या कोई भी बैटर के लिए, एक रन आउट। मतलब जडेजा प्लेइंग ऑन दैट 99, पहले कॉल दिया जडेजा ने कि हाँ मैं भागूंगा भागूंगा भागूंगा, फिर बॉल एकदम फील्डर के हाथ में गई थी, देयर वाज नो सिंगल। सरफराज खान ने, क्योंकि जडेजा ने कॉल दिया था, जडेजा वाज बैटिंग ऑन 99, जडेजा इज अ सीनियर, तो उन्होंने हाँ बोला, बोले भाग जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर जडेजा ने मना कर दिया, पीछे घूमे, डायरेक्ट हिट हो चुकी थी तब तक, एंड इट वाज टू लेट। सो यस, अ लिटिल अनफॉर्चुनेट डिसमिसल में ये बोलूंगा, जडेजा भी अपने आप से काफी नाखुश थे। रोहित शर्मा ने तो भाई साहब टोपी वोपी उतार के, मतलब बेन स्टोक्स को याद कर लिया, उतने तक नाखुश थे जडेजा से। बट इट वॉज टू बी, मतलब जडेजा स्टिल गॉट टू 100। बहुत अच्छा खेले जडेजा भी फॉर द ऑल 3 सेशंस। जडेजा भी जब बैटिंग करने आए, देयर वाज ह्यूज प्रेशर ऑन इंडिया। सो यस, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम जडेजा's विकेट, बट सरफराज खान डिजर्व टू बी देयर। एक रन आउट हुआ, होता रहता है भाई क्रिकेट की मैच में। सो यस, मूविंग फॉरवर्ड, एक सरप्राइज मूव, कुलदीप यादव को भेजा एज अ नाइट वॉचमैन, एंड आई वाज लिटिल सरप्राइज, क्योंकि ध्रुव जुरेल वो भी एक डेब्यूटेंट है, वो भी वेट कर रहे होंगे कि कब उनको मौका मिले। बट अंडरस्टैंडेबली सो, आखिरी 15 मिनट बची थी जब ये सरफराज खान का रन आउट हुआ। इंडिया इन अ वेरी वेल पोजीशन। Ravindra Jadeja still not out. Kuldeep Yadav carrying the bat as a night watchman. Dhruv Jurel yet to come. Ravichandran Ashwin yet to come. So yes, a little bit of batting still there. Or Amare, of course, the most amazing batter, Jasprit Bumrah, is yet to come out. India at the moment is looking very, very good. And that is all for day one from our side. I'm your host, Nishit Dave, signing off. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Thank you.